हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि सिर्फ और सिर्फ 7 दिन आपके पास हैं और बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं, कॉल आ रहे हैं, कहीं कहीं पे बच्चे मैसेज कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ आता ही नहीं है ना, कि हमने इतना याद कर लिया है लेकिन ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ मिक्सअप हो गया है, कुछ अलग अलग नहीं है और एग्जाम में आएगा तो हम लिख नहीं पाएंगे क्योंकि हमें कुछ याद ही नहीं आ रहा है। ठीक है। तो ये जो दिक्कत आ रही है, ये जो प्रॉब्लम है, ये किसी एक सिंगल स्टूडेंट की नहीं है, ऑलमोस्ट सभी की है जिसको ये लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं आता। अब इसका क्या सॉल्यूशन होगा कि लास्ट टाइम पे जब हमें ये लगे कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कोई सब्जेक्ट याद नहीं आ रहा है, या सब उस सब्जेक्ट में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो मैं किस तरीके से लिख के आऊंगा या किस तरीके से लिख के आऊंगी वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो अभी जो आप लोगों के साथ हाल हो रखा है, ये दिख रहा है कि भाई एकदम से सब्जेक्टिव पेपर आ गया एचपीएससी का। और ये जो आपका पूरा मैंने यहाँ पे जाल बना रखा है ना, ये इस तरीके से कि भाई ये जो है आपका पूरा एक सिलेबस है और पूरा सिलेबस होच पोच हो रखा है एक दूसरे के अंदर, है ना, कि किसी का किसी में चला गया, किसी का किसी में चला गया और ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे कुछ आता है ना। तो वही सेम प्रॉब्लम आप लोगों के साथ है। अब हम इसको किस तरीके से दूर करेंगे वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर ऐसा किसी को लग रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है और ऐसा फील हो रहा है कि भाई मुझे कुछ नहीं आ रहा है या फिर मैं किस तरीके से एग्जाम में लिख के आऊं, तो उसके लिए सबसे बेस्ट है कि भाई आपका, मेरे ख्याल से अभी जो है सबकी रिवीजन हो जानी चाहिए या सबका सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपने ऐसा कर लिया है और आपने नोट्स बना लिए हैं या फिर नहीं बनाए हैं तो अभी सबसे बेस्ट है, अभी बैठो और जैसे डेटा स्ट्रक्चर हुआ आपका, पाइथन हुआ, टीओसी हुआ, कंपाइलर, डिजिटल, कंप्यूटर नेटवर्क, और आपका क्या रह गया, डीबीएमएस, एसक्यूएल, ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, इमर्जिंग ट्रेंड, सोशल एथिक्स, ठीक है, ये जो आपके सब्जेक्ट्स है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल, तो ये जो आपके सब्जेक्ट है ना, तो ये सारे सब्जेक्ट आपने लिख लिया। अब इन सब्जेक्ट्स में से जो जो आपका सबसे आपको लग रहा है ना कि ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है, तो अभी आपने नेट के पीवाईक्यू वगैरह या आपने देखा, आपको इतना आइडिया हो गया होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। जैसे मैं अगर यहाँ पे टीओसी की बात करूँ या पाइथन की बात करूँ या डेटा स्ट्रक्चर की बात करूँ, तो डेटा स्ट्रक्चर में आपका एरे वाला 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन ये हो गया। उसके बाद जो है आपका डेटा स्ट्रक्चर में जैसे स्टैक क्यू जो है इनकी जो इनफिक्स को प्रीफिक्स, और ये आप किस तरीके से सॉल्व करोगे अगर क्वेश्चन आ जाए तो। उसके बाद न्यूमेरिकल वाले है ना, पुश एंड पॉप का अगर आ जाए तो किस तरीके से आप क्वेश्चन लिख के आओगे, तो ये सारी चीजें है ना। उसके बाद क्यू का हो गया, जो है लिंक लिस्ट हो गया, तो इनको क्या करो भाई, अपनी कॉपी में लिख के देखो मेन मेन पॉइंट्स, किसकी क्या एडवांटेज है, क्या क्या डिसएडवांटेज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या फीचर्स हैं, है ना। तो अगर क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है, 10 नंबर में आ रहा है, 2 नंबर में आ रहा है, 3 नंबर में आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को छोटा बड़ा कर सकते हो। इतना आप कर दोगे, आराम से कर दोगे। ठीक है। तो अभी एक कॉपी बनाओ और उसमें इस तरीके से करो, ट्री में जो है सारा ट्री को जो है नॉर्मल ट्री को बाइनरी ट्री में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं लास्ट 7 डेज में आपको इतने अच्छे से करवा दूंगी। वैसे तो आज मैराथन भी करवानी थी और बहुत सारे बच्चों को ये था, लेकिन आज लाइट की काफ़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप लोगों को भी सफ़र करना पड़ता और मुझे भी, है ना। लेकिन पर डे आपको मैं डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर प्रोवाइड करूंगी, मॉर्निंग इवनिंग, ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपको एक अलग अलग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाए। अगर उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप आराम से करके आ सको। ठीक है। तो वो आपको मिलता रहेगा। अभी आपको क्या करना है, अपने सारे सब्जेक्ट लिखे जो आपको सबसे अच्छा आता है वो अपना कॉपी में लिखो, 2 पेज में उस पूरे सिलेबस को जो है निपटा दो, सब्जेक्ट को, है ना। उसमें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ पे रुक गई हूँ या यहाँ पे स्टक हो गई हूँ, तो तुरंत जाओ, कहाँ पे, तुरंत कहाँ पे जाओगे, तुरंत अपनी कॉपी खोलो और उसमें देखो कि हाँ यहाँ से आगे क्या आएगा। क्योंकि अगर आप अभी यहाँ पे रुक रहे हो तो सेम एग्जाम में भी आपको फील होएगा। अगर आप अभी यहाँ पे लिख के देख लोगे ना तो एग्जाम में आपको ये वाला फेज नहीं जो है आपको फील होएगा। क्योंकि भाई यहाँ अगर आप एक बार देख लोगे तो आपको एग्जाम में याद आएगा कि मैं यहाँ पे घर पे भी रुकी थी और घर से रुकने के बाद मतलब घर पे मैंने ये देखा था, तो आपको याद आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आपको करना है ताकि जो है आप एग्जाम में एक अच्छा स्कोर कर सको और एक अच्छा लिख सको, है ना। इससे क्या होगा, एक आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फिर जो है दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और ठीक आज के दिन तो आपका एग्जाम हो जाएगा, आप सब बता दोगे ये क्वेश्चन आए हैं, ये है, तो ठीक 6 दिन है आपके पास, है ना।
तो ऑल द बेस्ट सभी को। बस अभी एग्जाम से पहले जो जिन बच्चों को डाउट है मुझे कुछ नहीं आ रहा है, तो बस अपना लिख के देखो। सबसे बेस्ट है कि अपने जो क्वेश्चंस हैं उनको लिख के देखो, अपना सिलेबस आपको जो जो आपने याद किया है उसको लिख कर देख लो। अगर आपने ये काम कर लिया और लिख कर देखने में आप जहां पर अटक रहे हो और वहीं से आपने जो है अपना उसको देख लिया, तो आप उसको कभी नहीं भूलोगे। अगर क्वेश्चन आया तो आप उसको करके आओगे। तो ये है पूरी कहानी। और अगर कोई बच्चा टेस्ट सीरीज में इंटरेस्टेड है तो टेस्ट सीरीज ले सकता है, विद सॉल्यूशन आपको टेस्ट सीरीज मिलने वाली है। और सिर्फ 199 के अंदर 10 पेपर के सॉल्यूशन, उसके साथ ही मैंने वहां पे काफी सारे सब्जेक्ट्स डाल रखे हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपके बहुत सारे डाउट्स या आपको जो थोड़ा सा ये लग रहा था कि क्या करें, किस तरीके से करें, तो माइंड में क्लैरिटी हो गई होगी। हुई है तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और जिसने टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो जाके एक बार टेस्ट सीरीज ले लीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।